साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं भिक्खु संयुक्त का। भिक्खु संयुक्त में हम लोग आज अभ्यास करेंगे लकुंठ भाद्य सूत्र का। ठीक है। यह सूत्र का उपदेश हमारे शास्त्रा ने श्रावस्ती में ही जेतवन में विराजमान होते हुए ही भिक्षुओं के सम्मुख भिक्षुओं को आमंत्रित कर कर किया था। अतको आयस्मा लकुंठ भाद्यो येन भगवा तेनुपसंगमी। लकुंठ भाद्य नाम के भिक्षु जो हैं, वे भिक्षु भगवान जहां थे वहां पर आए। लकुंठ भाद्य भिक्षुओं को भी एक अग्रपद प्राप्त है ना, मधुर स्वर में धर्म देशना करने का, है ना। तो लकुंठ भाद्य बनते जब भगवान के पास आ रहे थे। अदस्सा को भगवा आयस्मंतं लकुट भद्यं दूरतो आगच्छतं। भगवान बुद्ध जी ने लकुंठ भद्य नाम के भंते जी को दूर से ही आते हुए देख लिया, है ना। देखकर दिस्वान भिक्खु आमंते से, देखकर भगवान ने इस तरह से भिक्षु को कहा। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हमारे पास कोई आता है या फिर दूर से आ रहा है तो हम अपने आप को उस तरह से सजग बना लेते हैं अनेकों बार। अच्छा ये आ रहा है, ठीक है, आ रही है, ये तो ऐसा है, इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि नहीं। तो भगवान तो धर्म के बारे में बताएंगे। तो भगवान बुद्ध जी ने लकुंड बद्य को आते हुए देखकर सभी भिक्षुओं को इस तरह से कहा, पसतनो तुम्हें भिक्खवे एतं भिक्खु आगच्छन्तं। भिक्षुओं, क्या तुम्हें ये दूर से आता हुआ भिक्षु तुमको दिखाई दे रहा है? दुब्बन्नम, देखने में सुंदर नहीं है। दुद्दसिकं, और ना ही उसका दर्शन प्रिय है। ओकोटिमकं, जिसकी ऊंचाई जो है वह खुजा भी है। ठीक है। भिक्खुनं परिभूत रूपंते, और यह परिपूर्ण यानी पूर्ण रूप से, जिस तरह से देखा जाए तो दूसरों के द्वारा उसकी मजाक, उसका थोड़ा सा उसकी उसके साथ खिलवाड़ जिस तरह से कर सकते हैं, या फिर उसका निरादर करना हो जाए, या फिर उसको कम आंकना जो कहते हैं, ऐसा भाव भी दूसरों के द्वारा उसको मिलता रहा है, कहते हैं, है ना। तो यानी दूसरे भिक्षु उनके साथ हंसी मजाक कर लेते थे, उनके साथ थोड़ा सा अ, अलग सा भाव रखते थे, है ना। तो ये जो दूसरे भिक्षुगण हैं वे भी यानी अपमान आदि करते थे उसका। ठीक है। तो भिक्षु तुमको देख रहे हैं? तो कहते हैं हाँ। लकुंठ भद्य बनते जी अपनी उम्र से बहुत छोटे दिखाई देते थे। ठीक है। शरीर विशाल हो गया है, परंतु ऊंचाई नहीं बढ़ पाई, खुजे रह गए थे, बौने की तरह। ठीक है। तो चाहे शरीर बढ़ गया हो, चेहरे के लक्षण उस तरह से हो गए, परंतु बाल्यावस्था की तरह दिखने के कारण अनेकों भिक्षु छोटा बालक है कर कर थोड़ा बहुत हंसते खेलते थे। ऐसा अक्सर होता है, जब तुम कई लंबे समय तक किसी भिक्षुओं के साथ रहो तो उनके साथ उनकी कमियों को खामियों को देखकर अपने आप ही अवमान का भाव उत्पन्न हो जाता है, हंसी मजाक आरंभ हो जाती है। तो लकुंठ भद्य तो लंबे समय से शासन में रहे, है ना। तो भिक्षु को पता नहीं होता कि कौन क्या है, कैसे गुण को धारण करता है। तो भगवान बुद्ध जी ने रकुण बंते बंते जी को देखते हुए इस तरह से भिक्षु को कहा, या तुमको दिखाई दे रहा है ये जो देखने में सुंदर नहीं है, वह ना ही मन को भाने वाला है, और दूसरे भिक्षुओं के द्वारा उसका अवमान भी किया जाता है। क्या तुमने इस भिक्षु को देखा है? तो कहते हैं हाँ एवं बनते, हाँ भगवान हम देखे हैं करके। तो भिक्षु लोगों को भगवान कहते हैं, एसो को भिक्कवे भिक्षु। भिक्षुओं, ये इस तरह से है मात जरूर, परंतु यह भिक्षु महिद्दि को, महानुभाव,
ये महारिद्धि संपन्न है, महाअनुभाव संपन्न है करके कहते हैं। यह सामान्य भिक्षु नहीं है करके भगवान बताते हैं भिक्षु को। न च सा समापत्ति सुलभा रूपा, इसने जो प्राप्त किया है यह सुलभता से, सरलता से प्राप्त करना संभव नहीं है कहते हैं। या तेन भिक्खुना असमान असमापन्न पुब्बा, ये जो प्राप्त किया है यह सरलता से किसी को नहीं मिलता। दुर्लभ, दुर्देय ऐसे चीजों को लकुंठ भद्य नाम के भिक्षु ने प्राप्त किया है कहते हैं। फिर कहते हैं यस चत्थाय कुलपुत्ता सामदेव अगारस्मा अनगार्यं पव्वज्जन्ति, जिसके लिए कुलपुत्र अपना घर त्याग कर अनागारिक होकर प्रवज्जित हो जाता है। तदनुत्तरं ब्रह्मचर्य पर्योसानं, उस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर देता है। पूर्ण कर कर दिठेव धम्मे स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्वा उपसंपज्य विहरति, इसी जीवन में परिशुद्ध परिपूर्ण निर्वाण सुख को प्राप्त कर कर विहार करता है, निवास करता है करके यह फल लकुंठ भद्य ने प्राप्त कर लिया कहते हैं। इसका मतलब क्या है? महारिद्धि संपन्न है, महाअनुभाव संपन्न है, और वे अरहंत अरहत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जीवन मुक्त हो गए हैं। अपने सारे ही अ, जितने अकुशल हैं, राग द्वेष मोह है, इन सब को नष्ट कर चुके हैं। जिसके लिए कोई घर बार त्यागता है, भिक्षु का प्रथम कर्तव्य क्या है कि वह घर बार त्याग कर किसकी प्रार्थना करे, किसकी इच्छा करे? निर्वाण सुख को पाने के लिए। तो वह निर्वाण के लिए चलकर निर्वाण को प्राप्त कर चुका है करके भगवान बुद्ध जी लकुंठ भद्यवंती जी के बारे में कहते हैं। और एक बहुत ही सुंदर ऐसी गाथा बताते हैं, बड़ा संक्षिप्त भाव है ये सूत्र का। बताते हैं, कहते हैं हंसा कौंचा मयूराच हथयो पसदामिगा सब्बे सिंहस भायन्ति नत्थि कायस्मिं तुल्यता। कहते हैं हंस हो, कौंच हो, वो जो पक्षी आता है वह मयूर हो, और हाथी हो, चाहे जो हिरन है जिसके शरीर पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना, हाँ वह हिरन हो। सब्बे सिंह सभायते, सभी शेर को डरते हैं। नत्थि कायस्मिन तुल्यता, इन सबकी शरीर की तुलना शेर के शरीर से की जा सकती है क्या? नहीं। सिंह से की जा सकती है? नहीं की जा सकती, है ना। तो ये जो सिंह के साथ उसकी तुलना न करते हुए भी, क्योंकि हाथी का शरीर बहुत विशाल है, दूसरों का शरीर छोटा है, प्राणी बहुत तेजी से भाग जाते हैं अनेकों, परंतु वे सभी सिंह से डरते हैं, क्योंकि शरीर की तुलना व्यक्ति के गुणों से नहीं की जा सकती। हम लोग अक्सर देखते हैं कि अनेकों बार कोई भिक्षु बड़ा शांत हो, बहुत ही संयम से बात करने वाला हो, बहुत ही मृदु बात करने वाला हो, तो हमको देखकर लगता है कि धर्म में बहुत श्रेष्ठ पहुंच गया हो, शरीर से वैसा दिखाई दे, परंतु भीतर ही भीतर राग से जल रहा हो, द्वेष से जल रहा हो, मोह से जल रहा हो। बाहर क्या लग रहा है? बड़ा शांत है, ऐसा लगता है कि नहीं? तो उसके प्रति बड़ी श्रद्धा जग सकती है आप लोगों के मन में। परंतु वास्तव में भिक्षु बाहर से कैसा दिखे पता ही नहीं चलता। बाहर से कोई चंचल हो, बाहर से कोई बात करने वाला हो, परंतु अपने राग द्वेष मोह के दमन के लिए निरंतरता से प्रयास करने वाला हो, तो उसको देखकर हमको क्या लगता है? अरे ये भिक्षु चंचल है तो धर्म को नहीं जानता हो। ऐसा नहीं है। इसमें कहा है कि शरीर किसका कैसा है वो नहीं मायने रखता, आध्यात्म की वृद्धि उसकी कैसे होती है वह अधिक। नत्थि कायस्मिन तुल्यता, काया की तुलना से हम नहीं जान सकते किसी के बारे में कौन कैसा है। एक बार भगवान कहते हैं ना कि कोई भिक्षु मेरे साथ खड़ा रहे, जैसा मैं चलूं वैसा चले, जैसा मैं चीवर पहनूं वैसा चीवर पहने, शांत रहने का, ध्यान करने का भाव रखे मन में, केवल अभ्यास यानी दिखावे के लिए इस तरह से करे, परंतु उसके भीतर में राग द्वेष मोह जल रहा है,
तो भगवान कहते हैं वो भिक्षु मुझसे बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि बाहरी रूप से, बाहरी काया से वह बिल्कुल ऐसा जीवन जी रहा है कि दिखाई दे कि हाँ, धर्म को प्राप्त किया हो, परंतु भीतर से वह नहीं है। परंतु कोई भिक्षु मुझसे बहुत दूर रहता हो, बहुत दूर रहता हो, और वह भिक्षु काया वाणी मन पर संयम करे, ठीक है, एकांत रूप में रहते हुए, ध्यान साधना करते हुए अपने क्लेशों को तपाए, तो वो भिक्षु मुझसे दूर होकर भी मेरे बहुत समीप है करके भगवान कहते हैं। क्योंकि बाहरी रूप से हम किसी भी व्यक्ति को पहचान नहीं सकते, बाहरी रूप से हम किसी के बारे में जान नहीं सकते। बाहरी रूप से देखने में कैसा भिक्षु हो, उसे देखकर यदि हम पहचान ले तो बहुत हो जाए। हमको एक सूत्र देखने को मिलता है, वो हाथियों को दमन करने वाला, मुझे लगता है पिस्सा, पिस्सा का सूत्र है वो। तो उसमें उसने कहा है कि भगवान, मनुष्य बड़े ही कपट से युक्त होते हैं। मैं हाथियों को ट्रेनिंग करता हूं, मैं हाथियों को सिखाता हूं, हाथियों के मन में राग जाग जाए तो अपने शरीर से प्रकट करते हैं। हाथियों के मन में द्वेष का भाव, गुस्सा आए तो वे अपने सूंड से यहां वहां वस्तुओं को पटकते हुए प्रकट करते हैं। किसी चीज पे नाराज हो तो वे हाथी प्रकट करते हैं। परंतु ये जो मनुष्य है, ये बड़ा कपटी है कहते हैं। मुंह से एक बोलता है, मन में एक और रखता है, और शरीर से एक दूसरी ही बात प्रकट करता है कहते हैं। ऐसा स्वभाव। तो किसी व्यक्ति को बाहरी रूप से देखकर उसके प्रति पूर्णतः श्रद्धा आ जाना ठीक नहीं। धर्म को जानना है तो दीर्घकाल तक एकांत रहते हुए, एक साथ रहते हुए। भगवान की एक बड़ी सुंदर वाणी है। भगवान कहते हैं किसी के सील को यदि जानना हो तो दूर से देखकर थोड़े से समय में जानना असंभव है कहते हैं। हमने उस सूत्र का अभ्यास किया है ना? तो कहते हैं भगवान की किसी की शील को जानना है तो लंबे समय तक, दीर्घकाल तक किसी के साथ रहकर तभी उसके शील को जाना जा सकता है कहते हैं, है ना? इसीलिए बाहरी रूप से किसी को जानना संभव नहीं है। इसमें वही कहते हैं कि शरीर से किसी की किसी की उन्नति को, किसी की वृद्धि को जानना संभव नहीं कहते। जैसे सिंह आकार में छोटा हो, परंतु बड़ा हाथी भी सिंह से डरता है कहते। तो यही भगवान ने कहा है, एवमेव मनुष्येषु रहदो चेपि पඤ्यवा सोहि तत्थ महानीति नेव बालो शरीरवान। कहते हैं इसी प्रकार से जो मनुष्य है, दहरो चेपि पඤ्यवा, वह प्रकट ऐसी प्रज्ञा से युक्त है, सो तत्थ महा होती, वह महान ऐसे फल को प्राप्त कर लेता है। किसके सापेक्ष में? शरीर छोटा भी हो तब भी, नेव बालो शरीरवा, उसका शरीर छोटा हो तब भी, या फिर किसी भी प्रकार का उसका शरीर हो, यानी किसी तरह से उसका शरीर चाहे जैसा भी हो, है ना, तो भी वह इसको प्राप्त नहीं करता। यानी प्रज्ञा से ही, पराक्रम से ही व्यक्ति अपने धर्म को पूर्ण कर पाता है। उसी के कारण ही वह महा बनता है, विशाल बनता है। उसके शरीर के आकार से, उसके रहन सहन से ये हमको प्रकट नहीं कर सकते। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। धर्म को अच्छी तरह से जानने के लिए हमको इस धर्म का अच्छी तरह से अभ्यास होना चाहिए। जब भी तुम्हारे मन में किसी भिक्षु को देखकर ऐसा मन में भाव जागे तो लकुंठ बद्य बंते जी के बारे में सोचो कि लकुंठ बद्य बंते जी किस प्रकार से जीवन जिए हैं। लकुंठ बद्य बंते जी आकार में छोटे रहे, परंतु महाप्रज्ञा संपन्न, महारिद्धि संपन्न रहे हैं, है ना? तो इसीलिए कोई भिक्षु किस तरह से दिखता है उसे देखकर वैसा नहीं, उसके मन में क्या चल रहा है वह अधिक मायने रखता है। तो हमको उसको जानना चाहिए, ठीक है? धर्म को भगवान कहते हैं शरीर से नहीं, धर्म को उस व्यक्ति के मन से बोध होता है करके। इसी तरह से ये जो लकुंठ बद्य बंदे जी महारिद्धि संपन्न है करके भगवान इस सूत्र में बताते हैं। हम ये जो है संयुक्त भिक्षुओं के बारे में अभ्यास कर रहे हैं।
तो भिक्षुओं के गुण दोषों के बारे में हम इसमें देख रहे हैं। इस संपूर्ण सूत्र में भगवान ने, जैसे हमने कल का सूत्र अभ्यास में लिया, सुजात सूत्र है ना, सुजात सूत्र में शरीर सुंदर है कहा, परंतु भगवान ने सुंदरता को कहा, भगवान ने कहा कि दोनों ही माध्यम से सुंदर है, शरीर से भी सुंदर है और मन से भी सुंदर है, निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं। आज लकुट बद्य सूत्र में क्या भगवान ने बताया कि शरीर से चाहे भिक्षु जैसा भी हुआ हो, नाटा हो, परंतु आध्यात्म से श्रेष्ठ हो चुका है, निर्वाण को प्राप्त हो चुका है। इसीलिए काया से किसी के बारे में ऐसा विचार मत करो करके, कैसा दिखता है करके। तो हमको ये धर्म अच्छे से समझ लेना चाहिए, है ना। तो इस धर्म का ये जो लकुंठ भद्य सूत्र है, हमें शरीर को, शरीर के भाव को न देखते हुए भिक्षु के मन को, आध्यात्म की उन्नति को हमको जानकर उसके प्रति श्रद्धा जगाना ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। तो ये लकुंठ भद्य सूत्र हमें भगवान के बताए इस धर्म को, भगवान के बताए मार्ग पर चलने वाले इस संघ के प्रति श्रद्धा जागने के लिए, धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।